इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पर क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि खुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता उधर से चाइना के साथ, यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामला ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया। हाँ जी, और हमने सब कुछ खो दिया। नमस्कार दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि चीन के नापाक इरादों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एलएसी पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत सरकार का यह कदम चीन को फूटी आंख रास नहीं आया है और उसने भारत के ऊपर एलएसी में तनाव कम ना करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन से सटी अपनी सीमा पर पकड़ मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया है। ये सैनिक पश्चिमी सीमा से हटाकर एलएसी पर तैनात किए गए हैं। भारत के इस रणनीतिक कदम से चीन तमतमा गया है और भारत के ऊपर एलएसी में शांति न स्थापित करने का आरोप लगा रहा है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फ़ौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए
तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स अब उस तरफ पहुंच चुकी है जहां पर दो कंट्रीज फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है, बल्कि अब ब्लॉक्स ये डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा टिल्ट लेना है, अब कौन सा फैसला करना है, अब हमने जियो पॉलिटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अब हमारा अलाई कौन है, अब हमारा एनिमी कौन है, दुश्मन के साथ कैसे निपटना है और दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, और अपने कंट्रीज को ही नहीं बल्कि अपने ब्लॉक को, उन तमाम कंट्रीज को कि जो इस वक्त एक साथ खड़े हैं, उनको ऊपर लेकर कैसे जाना है। तो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में ये सिर्फ कंट्रीज की अब फाइट नहीं है, अब ये अलाइज की फाइट है, अब ये ब्लॉक्स की फाइट है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये बात कही जाती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं और बना चुके हैं। तो पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है, और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है लड़ाई छड़ाई अपनी जगह पर लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफर की जा रही है, उनको दी जा रही है, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का, अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उनको जो है वो दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर नेक्स्ट टर्म में भी, जो कि पता ही है कि वो आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए, बल्कि पाकिस्तान ये सोच ले कि इस वक्त उसको किस तरफ खड़े होना है। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमने कभी भी किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, ऐसे में अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि हमें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि शांति काल में भी, चाहे ज़मीन से, हवा से या समुद्र से हो। अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हमारी सेनाएं दृढ़ता से जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही भारत ने चीन से सटे अपने सीमावर्ती इलाके में 10,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है।